ओम नमो गुरुदेव जी। ओम नमो भगवते। क्या बात है, सहनशीलता आ गई सब में, है ना। चलो अच्छा है। तो सहनशीलता का मतलब क्या होता है? सहन करना। और वो सहन करना यानी कैसे होता है? जैसे अभी कोई अपने ऑफिस में जा रहा है, काम कर रहा है, खूब दिन रात मेहनत कर रहा है, सैटरडे भी दे रहा है, संडे भी दे रहा है, 12 घंटे का काम है, उसको 16 घंटे भी कर रहा है, कभी कभी 18 घंटे भी कर रहा है। और उसके बाद भी बॉस उसकी ऐसी तैसी कर रहा है, उसको गालियां दे रहा है और वो उसको सहन कर रहा है। दिस इज सहन शक्ति। आपको बिना वजह लोग ताना मार रहे हैं या टारगेट करके आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप उसमें आंसर नहीं दे रहे हैं रिटर्न, वो हो गई सहन शक्ति। जैसे कृष्ण ने, उसका देखो नाम भूल रहा हूँ, उसको कितनी गलतियां करने दी थी उसने? 100 गलतियां ना। और सब बोलते थे कि ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, ये आपको इतना बड़ा बड़ा भरा बुरा कह रहा है, अब इसको जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन वो गिनती, उसकी जो गलतियां हैं वो गिन रहे थे। फिर एक झटके में उसकी मुंडी को उन्होंने अलग कर दिया। हुआ था ना। तो जैसे जेनोबिया ने बोला कि भाई धैर्य और सहनशीलता, सब बोल रहे हैं एक है, बहुत फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो धैर्य है, वो धैर्य ये होता है कि मैं किसी चीज की प्रतीक्षा करते 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 मैं रुका रहता हूँ। धैर्य में हूं मैं कि हाँ भाई, एक ना एक दिन तो होगा, मैं अपना कर्म करते रहूं, अपने जो भी काम है, जो सेवा है वो मैं करता हूँ। मैं फल की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। वो धैर्य में रहता है। सहनशीलता, कि जैसे पैर में कांटा लग गया है, उसको कांटे को निकाला, सहन हो गया, वो मेरे को दर्द से फर्क नहीं पड़ता, उसको दर्द को सहन होता है, करता है। वहां सहनशीलता आता है। जैसे अभी प्रखर ही है, कितना काम करता है, लेकिन उसको भी बॉस सैटरडे मंडे कभी भी फोन करेगा तो वो उसको बोलेगा, लेकिन वो क्या होता है, वो बॉस बॉस आखिर बॉस ही होता है, वो तो बोलेगा। तो सहन करना यानी उसको बोलते हैं जहर पी लेना। और जवाब नहीं देना, उसका भी आनंद लेना, गुरुजी बोलते थे। क्योंकि गुरुजी यही बोलते थे कि बेटा जवाब आप मत दो। आपको कोई कुछ बोलता है, आपकी बदनामी करता है, आपके पीठ पीछे बोलता है, आपके लिए बड़ा बुरा बोलता है, आपको गालियां दे रहा है, आप जवाब मत दो और ना ही आप उसके लिए कुछ करो। प्रकृति उसको उसका जवाब दे देगी। हाँ ये है कि आप उसके लिए जो अच्छा कर सकते हैं, वो आप एक ही चीज करो। जब भी धूप जलाओ या गुरु को याद करो, या उसी टाइम पे आप गुरु को याद करो, मालिक इसको सद्बुद्धि दो, इसने मुझको बोला है, मैंने सहन कर लिया, ये कहीं आगे जाके फंस जाए, किसी और को कुछ बोले और वहां पे इसके साथ में कुछ हो गया हादसा, तो वहां पे उसको वो सहनशीलता काम आती है। तो जवाब दे देने से हम, क्या होता है, तुरंत तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ भाई मैंने कुछ कर लिया। या कोई कुछ गलती करता है, हम उसको सहन नहीं करते, हम उसको जवाब दे देते हैं या उसके लिए कुछ कर देते हैं। तो तुमने, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी औकात, तुम्हारे हिसाब से उसको सजा देने की कोशिश की, तो उसमें आपके भी अपल्ले पड़ गया कुछ ना कुछ।
उसके जो कुछ होना था उसके तो उसने किया, लेकिन आपके भी पल्ले पड़ गया, आपने उसको माफ कर दिया। भैया भैया तेरे को तो मैंने माफ कर दिया, तू देख मालिक दया करना इसके ऊपर, इसको सद्बुद्धि देना। वो उसका उसका निपटते रहेगा, आप तो फ्री हो गए। वहां सहनशीलता आ जाती है। क्योंकि अब हम कितने अच्छे कपड़े सज धज के, परफ्यूम मार के, एकदम आज्ञाकारी शिष्य के जैसे और बन के हम गुरु के सामने जाते हैं। और वहां कितनी नजाकत से, कितने कि भाई मेरे से अच्छा तो कोई शिष्य नहीं है, ऐसे बैठते हैं। और गुरु के पास में तो हमारा एक्सरे रहता है, 7 पीढ़ी 7 जन्मों का सब सामने दिखता है। फिर वो हमारी बातों में कैसे आ जाता है? वो हमको बोलता है हाँ बेटा तेरे से अच्छा कोई नहीं, तू ही एक है जिसके कारण मैं गुरु के नाम से पहचाना जा रहा हूँ, तू नहीं होता तो क्या होता। और उसको सामने दिख रहा है कि इसमें क्या है। इस मिट्टी के पुतला जो मेरे सामने बैठा हुआ है, इसमें क्या क्या अवगुण है, इसके क्या क्या इसमें कमियां है, सब गुरु को दिखता है। लेकिन गुरु फिर भी क्या बोलता है, आजा लाल, आजा प्यारे, और उसको अपना लेता है। ये हुई सहनशीलता, वो तुमको सहन कर रहा है, तुम्हारी गलतियों को सहन कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, और फिर भी बोलता है अरे मस्त रहे यार, तू खुश रहे। तो ये जो जीवन है, इसमें जब हम पैदा होते हैं, जब से हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा रोज घटित होता है जिसको हम बोलते हैं मैं सहन कर रहा हूं, मैं सहन कर रहा हूं। कभी लग जाती है तो दर्द सहन करते हैं, कभी कट जाता है तो उसका दर्द सहन करते हैं, कभी किसी ने कुछ आंख दिखा दी तो सहन करते हैं। कुत्ता भौंकता है तो भी तो सहन करते हैं ना, उससे थोड़ी तो देख के भौंकते हैं। अभी जैसे एक बार कहीं रास्ते से आप जा रहे हो और आपने देखा एक हाथी चला आ रहा है, उसके पीछे बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, वो बोलते हैं यार मैं एक सूंड हिलाऊं तो सबको हिला दूं, पर इनकी जान निकल जाएगी। इसलिए वो उसको भी हाँ ठीक है यार सर, भौंकते रहते। तो उसको ऐसा छोड़ दिया जाता है, यानी उसको बोलते हैं माफ कर देना और माफी मांग ले। हम माफ कर देंगे तो माफी अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि हम जब उसको माफ नहीं करते हैं तो हमारा एक कर्म अपने साथ हम एक और जोड़ लेते हैं। क्यों करना है भैया, तू तेरा कर मैं मेरा करता हूँ,